Here we will learn about contribution of our freedom fighters which they have started in the foreign countries. So the revolutionary activities in the foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India. Pistols were being secretly sent to India from England along with the buildings of cooks. So whatever revolutionary activities have been started in the foreign countries, it was give impetus to the revolutionary activities in our country. और जो पिस्तौल्स थी तो वो इंग्लैंड से इंडिया में सीक्रेटली सेंड होती थी. Madanlal Dhingra killed William Wiley, who used to criticize the revolutionaries. यानी कि विलियम वाइली जो थे तो उनको मदनलाल ढींगरा ने मार दिया था और वो इसलिए क्योंकि वो जो रिवोल्यूशनरी थे तो वो उनको क्रिटिसाइज करते थे. In 1907, the Indian Independence League was established in California, America, which was later named as the Ghadar Party by Lala Hardayal. कि 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एस्टेब्लिश किया था अमेरिका में और बाद में उसका नाम गदर पार्टी रखा गया था. लाला हरदयाल ने रखा था. A weekly named Gadar was published in four languages. Taraknath Das and Kartar Singh too joined this activity. Champakraman Pillai formed the Hind Rashtriya Swayamsevak Dal in Germany. कि जो चंपक पिल्ले थे तो उन्होंने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था जर्मनी में. The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter in 1907. यानी कि उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि इंडिया के ऊपर अटैक करे और वो भी जो इराक है तो इराक को एक हेडक्वार्टर बना के, यानी कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक करना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे उनके ऊपर अटैक करना. In the International Socialist Conference held in Stuttgart, Germany, the national flag prepared by Madame Kama was hoisted for the first time. यानी कि जो जर्मनी में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे जो मैडम दिखाई जी कामा थे तो उन्होंने हमारी कंट्री का जो फर्स्ट फ्लैग, हमारी कंट्री का जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग है तो वो प्रिपेयर किया था और वो वहाँ पे उन्होंने होस्ट किया था. Raja Mahendra Pratap formed the Provisional Independent Government under Rashtra Pramukh in Afghanistan, in which Barkatullah, Abidullah, Maulana Basir, Shamsher Singh, Dr. Mathur Singh, etc. also joined. कि राजा महेंद्र प्रताप थे तो उन्होंने एक प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनवाई थी राष्ट्र प्रमुख नाम के साथ और वो अफगानिस्तान में किया था और वहाँ पे उनको जो बारकतुल्ला है, अबिदुल्ला है, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह, तो ये सब जो उनके कंपेनियंस थे तो वो उनको सपोर्ट करते थे और बाद में उनको ज्वाइन भी किया था. दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया, ईरान, टर्की etc. They also made the Turkish chief Anwar Pasha and the governor. यानी कि ये सब जो लीडर्स थे तो वो तुर्की के साथ उनके रिलेशन भी अच्छे थे और वो जो टर्की के जो चीफ थे अनवर पाशा और उनके जो वहाँ पे गवर्नर थे तो वो उनके साथ भी मिले थे ताकि वो उनसे भी कुछ हेल्प हो सके. The conspiracy Galibnama written on Resmi Rumal means silk handkerchief asking all Muslims to unite and fight against the Christians was exposed. यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी भी जो गालिबनामा के नाम के साथ लिखवाई गई थी और वो रेशमी रुमाल के ऊपर लिखी गई थी और वहाँ पे मुस्लिम जो थे तो वो उनकी एक यूनिटी के लिए ये लिखा गया था ताकि वो जो क्रिश्चियन थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे तो उनके साथ वो लड़े. Raja Mahendra Pratap sent a golden slip with his signature to the Russian Tsar, in which he had requested the Tsar to sever all ties with England. यानी कि जो रशिया के जो चार थे तो उनको राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्डन स्लिप अपनी साइन करके भेजा था और वो उन्होंने जार को रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो लड़ाई है तो उसमें वो साथ है. Russian revolutionary Trotsky had pledged all his support to the Indian revolutionaries. Sohanlal Pathak in Burma and Paramanand in Singapore carried on revolutionary activities.
यानी कि जो रशिया रशिया के जो रिवोल्यूशनरी थे ट्रॉट्स्की, तो उन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरीज को ये प्लीज दी थी, यानी कि एक प्रॉमिस दिया था कि वो जितना हो सकेगा उतना उनसे सपोर्ट करेंगे। उसमें जो सोहनलाल पाठक थे कि जो बर्मा में थे और परमानंद जो थे जो सिंगापुर में थे, तो वहां पे भी इन्होंने ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है तो वो स्टार्ट रखी थी। In addition to these, the Kamaktamru and Tosomumru steamer events provided inspiration to the Indian revolutionists staying abroad to fight against the British. यानी कि इसके साथ ही जो कमकतमरु और तोसमरु जो है, तो ये जो ऐसी इवेंट्स थी कि जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज को अंदर से इंस्पायर करती थी ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर के सामने वो अच्छी तरह से लड़ सके। So friend, here you can see the photos of our revolutionaries. The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. So friend, the Indian youth were inspired by the radical freedom movement, and that's why they were involved in the radical freedom movement. And they have no any type of fear regarding death, and they were always ready to start any type of thrilling acts. When caught, they readily embraced death, shouting slogans like Inqilab Jindabad and Vande Mataram for the purpose of freedom of their motherland. यानी कि जब भी वो पकड़े जाते थे तो उस वक्त उनके जो डेथ के वक्त वो जो स्लोगन है जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम नाम के जो स्लोगन थे, तो वो अपनी मदरलैंड के लिए वो बोलते थे। Their sacrifices would provide inspiration to the young generation for ages. यानी कि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, यानी कि उनका जो बलिदान है, तो वो जो यंग जनरेशन थे तो उनको एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909। The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims in 1906। यानी कि जो इंग्लिश पीपल थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और ये पॉलिसी इसलिए अडॉप्ट की थी ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम पीपल के बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में जो एक यूनिटी थी तो वो यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। Under the leadership of Aga Khan, Muslim delegation met Viceroy Minto. Molle was the Indian Wazir at that time. These reforms are known as मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यानी कि जो आगा खान की लीडरशिप में जो मुस्लिम डेलीगेशन है तो वो वाइसरॉय मिंटो को मिले थे, और उस वक्त जो मोल्ले थे तो वो इंडियन वजीर थे, और ये जो रिफॉर्म्स हुआ था तो वो रिफॉर्म को मोल्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। Arrival of Gandhiji to India in 1915। Gandhiji returned to India in 1915 after successfully fighting against racism in South Africa with सत्याग्रह। कि गांधी जी जो अफ्रीका से इंडिया आए थे वो ईयर था 1915, और वहाँ पे वो सक्सेसफुली ये जो फाइट है वो फाइट कंप्लीट करके आए थे कि जो रेसिज्म के खिलाफ थी, और वो भी वहाँ पे भी उनका जो शस्त्र था वो भी सत्याग्रही था। His political mentor, means guru, was Gopal Krishna Gokhale, and spiritual mentor was Srimad Rajchandra, from whom he got inspiration। यानी कि उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि उनके स्पिरिचुअल मेंटर जो थे तो वो श्रीमद राजचंद्र थे, और वह उनसे ही उनको जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन उनको मिलती थी। Gandhiji traveled across India and observed the life of Indians. He considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India। यानी कि वो जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने जो पूरे इंडिया है तो पूरे इंडिया को ट्रैवल किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो एक्सप्लोइटेशन का जो रूट है तो वो पॉवर्टी है, और उसके लिए जो ब्रिटिश रूल है तो ब्रिटिश रूल को कुछ भी करके अबोलिश करना ही होगा।
और ऐसा सोच के ही उन्होंने जो अपनी फाइट है तो वो फाइट शुरू की थी। Rowlatt Act 1919. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law, in 1919. So, British government had formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, who was the Minister of Law in the Britain. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. So, friend, the purpose of this act, which was suppress the revolutionaries and the nationalists, and that's why this act came to be known as Black Act because there was a completely suppress of individual freedom and freedom of speech, and that's why this act was known as the Black Act. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. यानी कि ये जो एक्ट था तो उसके मुताबिक कोई भी सस्पिशियस पर्सन है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको जेल भी भेजा जा सकता है और उसके खिलाफ में कुछ भी प्रकार का जो ट्रायल है तो ट्रायल भी नहीं चलाया जा सकता। That's why Gandhiji called it Black Act and Motilal Nehru considered it as a snatching away of argument, appeal and advocacy. इसलिए गांधी जी जो थे तो उन्होंने ये रॉलेट एक्ट को एक ब्लैक एक्ट का नाम दिया था, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि ये जो इंडियन पीपल की जो आर्ग्यूमेंट है, उनकी जो अपील है, उनकी जो एडवोकेसी है तो उसको एक स्नैच कर रही है, यानी कि उसको खींच रही है ताकि इंडियन पीपल की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इंडिविजुअल फ्रीडम है तो वो उसको छीन रहे हैं। The British government gained immense power under this act to suppress any kind of opposition. So leaders and people at large expressed their opposition. और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे तो वो इस एक्ट के कारण उनके पास बहुत से पावर जो है, अथॉरिटी जो है तो वो मिल जाती थी और इसके लिए कुछ भी करके इस एक्ट का ऑपोजिशन करना जरूरी था। और इसके लिए जो पीपल है, जो लीडर्स थे, तो उन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है तो वो दर्शाया था। मीटिंग्स, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट। Gandhiji was arrested in Delhi when Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab. The agitation became severe. यानी कि इस एक्ट का विरोध करते करते गांधी जी को भी दिल्ली में अरेस्ट किया गया था, जबकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो थे तो उनको भी पंजाब में अरेस्ट किया गया था। द गवर्नमेंट vehemently tried टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशन और गवर्नमेंट उस वक्त कुछ भी करके ये जो ऑपोजिशन है तो वो ऑपोजिशन को वो सप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे ताकि उनका जो रॉलेट एक्ट है तो वो अच्छी तरह से वो पास हो सके और इंडिया में उसको लागू कर सके। Now friend, here we will learn about Jallianwala Bagh massacre which was happened on 13th March 1919. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. So friend, Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in the Amritsar, and as a result of that, public were gathering, organized one meeting in the Jallianwala Bagh to oppose their arrest. General O'Donnell Dyer reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. उस वक्त वहाँ पे जनरल ऑर्डिनल डायर जो थे तो वो अपने मिलिट्री ट्रूप्स लेकर वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने किसी भी प्रकार की वार्निंग दिए बिना ये सब इनोसेंट पीपल के ऊपर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। There were high walls on four sides of the park. In the middle was an unused well, and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. यानी कि ये जो बाग था तो उसके चारों ओर बड़ी सी दीवारें थी जहाँ से कोई भी
ऊपर नहीं जा सकता था और बीच में एक अनयूज्ड वेल था और साथ में वहाँ पे इस बाग में एंटर होने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी एक पतला सा था, जहाँ से जनरल ऑर्डिनल डायर ने ऑर्डर दिया था और इसके ऑर्डर के कारण जो बहुत से लोगों की जान चली गई थी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, 379 people died and 1200 injured. As per the committee appointed by the Congress, 1000 people had died in the firing. उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था कि 379 पीपल की डेथ हुई है इस फायरिंग के कारण और 1200 पीपल को इंजरी हुई है, जबकि जो कांग्रेस ने अपनी अपनी कमेटी अपॉइंट की थी और उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था कि उसमें 1000 पीपल की डेथ हुई है, नहीं कि 379 पीपल की। Hunter Commission investigating the case on behalf of this British government defended General Dyer। का हंटर कमीशन जो है तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और वो जनरल डायर को वो डिफेंड कर रही थी। The commission forgave Dyer considering it as an innocent mistake that happened unknowingly। कि इस कमीशन ने जनरल डायर को फॉरगिव किया था ये कहकर कि ये जो मिस्टेक है तो ये मिस्टेक हुई थी, एक इनोसेंट मिस्टेक थी कि जो जनरल डायर से हुई थी और वो भी अननोइंगली हुई थी, ऐसा कह के जनरल डायर को छोड़ दिया गया था। On the other hand, when Dyer returned to England, he was honored with a sword and 2000 pounds। जबकि दूसरी साइड जब जनरल डायर इंग्लैंड वापस चले गए तो वहां पे उनका ऑनर हुआ, यानी कि उनका सम्मान वहां पे हुआ और वहां पे उनको जो स्वॉर्ड है तो वो स्वॉर्ड और 2000 पाउंड्स के साथ उनका सम्मान किया गया कि जो एक यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही घातकी काम किया था और उसके लिए वहां पे उनको रिवॉर्ड मिला था। Indians got a terrible shock because of this. After this inhuman act, Gandhi's faith towards the British was completely lost। कि ये सब इंसिडेंट होने के बाद इंडियन जो थे तो वो उनको शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांधी जी को भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो विश्वास था वो कम्प्लीटली दूर हो चुका था। This event played an important role in uniting the whole nation। और ये इवेंट एक ऐसी इवेंट बन चुकी थी कि जिसके कारण हमारी पूरी कंट्री जो है एक यूनिटी में आ गई थी, यानी कि पूरी कंट्री का अब एक ही लक्ष्य था कि कुछ भी करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से निकाल दिया जाए। दिस ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये जो ट्रेजेडी थी तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो फ्यूचर में होने वाला था तो उनका एक ग्राउंड जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है तो वो ये ट्रेजेडी ने प्रोवाइड किया था। खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की joined the German side। So, when England won, the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for the losing side। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त टर्की ने जर्मनी का सपोर्ट किया था और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने जो भी ट्रीटी बनवाई थी तो उसमें एक अनजस्ट और फर्म जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी जो लूसिंग साइड यानी कि जो हार चुकी कंट्रीज थी उसके लिए। द सुल्तान ऑफ टर्की एट दैट टाइम वॉज अ खलीफा हेड ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि उस वक्त टर्की के जो सुल्तान थे तो वो खलीफा थे कि जो मुस्लिम्स के हेड माने जाते थे। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as खिलाफत मूवमेंट। यानी कि जो मूवमेंट इंडिया में शुरू हुई थी कि जो इंग्लैंड ने टर्की के सुल्तान के ऊपर रखी थी और इम्पोज की थी तो इसके लिए इंडिया में भी उसका अपोज शुरू हुआ था और इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया था। अली ब्रदर्स मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। यानी कि ये जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी तो उसमें जो चीफ लीडर्स थे तो वो अली ब्रदर्स थे और वो अली ब्रदर्स के नेम आपको यहाँ पे दिया गया है, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। Gandhiji requested the Congress to support the movement, keeping Hindu-Muslim unity in mind। The movement became severe with the Congress support।
यानी कि गांधी जी ने भी कांग्रेस को ये रिक्वेस्ट की थी कि इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करे ताकि जो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है तो वो यूनिटी थोड़ी और बढ़े। और इसके लिए जो इस मूवमेंट है तो वो मूवमेंट में कांग्रेस का भी साथ होना जरूरी था ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पे उनका ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट चल सके। Next, non-cooperation movement in 1920 to 22. The Nagpur Conference gave the approval to non-cooperation movement in December 1920. Now the Congress made a strong demand for independence of India, means Swarajya, instead of self-government, means Swashasan, under the rule of British Empire. यानी कि जो नागपुर कॉन्फ्रेंस में ये अप्रूवल मिल गया था कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है तो वो शुरू हो। और वो दिसंबर 1920 में ये अप्रूवल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कांग्रेस की तरफ से मिल गया था। अब जो कांग्रेस है तो कांग्रेस की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ये थी कि अब जो इंडिपेंडेंस से इंडिया होना चाहिए, यानी कि जो स्वराज्य है वो स्वराज्य उनको मिलना चाहिए। जो सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वशासन की जगह पे अब उनको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस जरूरी था और वो इसके लिए ब्रिटिश एम्पायर के सामने वो कम्प्लीटली खड़े हो चुके थे। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट in the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened, insistence on using Swadeshi articles, revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swarajya Fund, abolition of untouchability, national education, prohibition, etc. यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट दिया गया है तो उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण हुई थी तो वो भी हम कह सकते हैं। तो उसका जो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ये था यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट ये थी कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी थी तो वो यूनिटी ज़्यादा बड़ी थी और साथ में जो भी आर्टिकल से जो भी गुड्स है तो वो स्वदेशी यानी कि खुद की कंट्री में बना हुआ जो सामान है तो वही वो लोग इंडियन पीपल यूज करते थे। और साथ में हर एक घर में जो स्पिनिंग व्हील्स है तो वो भी अलर्ट हो गया था यानी कि हर एक घर में उसका यूज होना शुरू हो चुका था। और जो 1 करोड़ रुपीज का जो डोनेशन है तो वो तिलक स्वराज फंड से मिला था। और साथ में जो अनटचेबिलिटी जो थी तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी। और साथ में जो नेशनल एजुकेशन जो है तो नेशनल एजुकेशन का जो अवेयरनेस है तो वो बढ़ा था और कई ऐसे जो एविल कस्टम्स थे तो उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन अब लगना शुरू हो चुका था। Now friend, here we will see negative aspect of the non-cooperation movement. The negative aspects consisted of giving up of government jobs, government school colleges, boycott legislatures, resign from government courts, local self-government, boycott foreign clothes and other articles, government functions, titles, etc. So friend, due to the non-cooperation movement, Indian people now gave up their government jobs. They were also left school and colleges which were governed by government. They had also boycotted to the legislature, etc. Now here we will see programs for non-cooperation movement. In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their titles Kesar-e-Hind and Knighthood Honor respectively. यानी कि ये मूवमेंट की शुरुआत में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो टाइटल्स मिले थे उनको जो अवार्ड्स मिले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से तो वो उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया था। Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Students left English schools and colleges. At various places, foreign clothes were set on fire. यानी कि ये सब जो रिएक्शन है तो वो रिएक्शन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण हुआ था कि जिनके कारण जो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस को लेफ्ट किया था। फिर बाद में जो भी फॉरेन क्लोथ्स थे तो उनको जलाया जाता था। तो ऐसी जो एक्टिविटीज है तो वो रिवोल्यूशन एक्टिविटीज इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में होती थी। When Duke of Connaught came to India, he was boycotted in 1921 November. The ceremony of honoring Prince of Wales was boycotted.
Such incidents created considerable national excitement. यानी कि जब जो ड्यूक कैनेट आए थे तो उस वक्त उनको बॉयकॉट किया गया था, और जो वेल्स के जो प्रिंस आए थे तो उनको भी उनका जो सेरेमनी थे वो ऑनरिंग थी तो वो भी बॉयकॉट किए गए थे। कि यानी कि ये सब ऐसी इंसिडेंट्स थी कि जिसके कारण जो नेशनल एक्साइटमेंट है तो वो अब क्लाइमैक्स के ऊपर थी। On the other hand, national schools and colleges were established, like Kasi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat Vidyapeeth, etc. Due to the vigorous propaganda for Swadeshi goods, the import of clothes, footwear, and luxurious items from England reduced drastically. यानी कि जो नेशनल एजुकेशन है वो नेशनल एजुकेशन की अब डिमांड हुई थी, और उस डिमांड के कारण जो काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे एजुकेशन सेंटर जो है और कॉलेजेस और स्कूल जो है तो उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ में जो स्वदेशी गुड्स है यानी कि जो इंडिजीनियस थिंग्स है तो इसकी जो डिमांड है तो वो डिमांड को भी ज़्यादा बढ़ाया गया था, और उसको पब्लिकली प्रेजेंट भी ज़्यादा किया जाता था। और इंग्लैंड से जो भी चीज़ आती थी तो उसका जो इम्पोर्ट होता था वो इम्पोर्ट तो कम्प्लीटली अब बंद होने लगा था। This reaction rattled the British Parliament. The government was shocked by this kind of huge economic loss to England. यानी कि ये जो रिएक्शन है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उसका रिएक्शन गया था, और गवर्नमेंट भी उस वक्त शॉक में थी कि इस तरह से जो इकोनॉमिक लॉस जो इंग्लैंड को हुआ था तो वो पहले कभी नहीं हुआ था। More than 1 crore rupees was collected in the Tilak Fund. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. The Mopla revolt in Malabar between Hindu landlords and Muslim peasants deserved criticism, and it was suppressed by the British army. यानी कि ये मूवमेंट के कारण जो तिलक फंड है तो उनको 1 करोड़ रुपीज का जो डोनेशन है तो वो उनको मिला था, और साथ में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है तो वो यूनिटी अब एमर्ज हुई थी, यानी कि वो यूनिटी अब फिर से बन के उभर के आई थी। और साथ में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजन्स के बीच में जो मोपला रिवोल्ट हुआ था तो उसके कारण जो ब्रिटिश आर्मी है तो ब्रिटिश आर्मी ने उनको सप्रेस करने की जो कोशिश की थी तो उनको भी दोनों ने क्रिटिसाइज किया था। यानी कि इस तरह से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है तो एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट बन गई थी इंडिया की फ्रीडम के लिए। The government adopted the policy of suppression, uncontrolled lathi-charge, firing, collective arrests and inhuman torture was meted out. Unsuccessful attempts to break Hindu-Muslim unity were made. यानी कि गवर्नमेंट ने अब जो सप्रेशन की जो पॉलिसी है तो वो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और उसके लिए उन्होंने जो लाठीचार्ज है, फायरिंग है, लोगों को अरेस्ट करना एक साथ, और साथ में उनको जो फिजिकली, मेंटली उनको टॉर्चरिंग करना, तो ये सब जो एक्टिविटीज थी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त करती थी। और साथ में ये भी हुआ था कि जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी अब उभर के आई थी तो उसको दूर करने के लिए, ये यूनिटी को तोड़ने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से अटेम्प्ट्स किए थे कि जिसके कारण हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो टूट जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट, द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। People took out a rally in the Chauri Chaura village in Gorakhpur in Uttar Pradesh on 5th February 1922. The police opened fire on the people. यानी कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर विलेज है तो वहाँ पे जो चौरी चौरा पे एक रैली निकली थी, और वहाँ पे जो पुलिस है तो पुलिस ने पीपल के ऊपर, यानी कि जो भी वहाँ पे रैली में जो पीपल गए थे तो उसके ऊपर पुलिस ने ओपन फायर किया था, जैसे जलियांवाला बाग में किया था वैसे ही यहाँ पे भी एक ओपन फायर किया गया था। बट when they ran short of bullets, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. On receiving this horrible news, Gandhiji said, I have committed a Himalayan blunder by giving the tool of satyagraha in the hands of people who do not understand the value of non-violence. यानी कि जब ये पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया था तो उस वक्त पुलिस के पास जो बुलेट्स थी तो पुलिस वो बुलेट्स की कमी होने का कारण अब उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं बचे थे। तो उसी वक्त जो भी पीपल वहाँ पे थे, जो रिवोल्यूशनरीज वहाँ पे थे,
तो उन्होंने ये पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करके पूरे पुलिस स्टेशन को जलाया था और उसके कारण 21 पुलिसमैन जो है तो वो जल के उनकी डेथ हो गई थी। जब ये न्यूज़ गांधी जी को सुनाई दिए तब उन्होंने ऐसा माना कि उन्होंने जो सत्याग्रह का जो एक इंस्ट्रूमेंट एक टूल जिसको दे रखा है उनको यही नहीं पता है कि नॉन वायलेंस की वैल्यू क्या है, उनकी नॉन वायलेंस की कीमत क्या है वो उनको पता नहीं है। तो ऐसा गांधी जी ने उस वक्त कहा था क्योंकि गांधी जी जो है तो वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, मगर चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था वो कम्प्लीटली एक वायलेंट एक्टिविटीज थी जिसके कारण गांधी जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा था। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली और इसके कारण उन्होंने गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है तो वो सस्पेंड किया था उसी वक्त। Importance of non-cooperation and its effects. This movement did not achieve its desired aims, but its negative and constructive aspects managed to generate in people awareness of their rights. यानी कि ये जो मूवमेंट है तो वो मूवमेंट के कारण जो एम्स जो गोल इंडियन लीडर्स ने देखे थे तो वो अचीव नहीं हुए थे, मगर उसमें जो नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ये थे कि जिसके कारण जो पीपल में जो एक अवेयरनेस अपने राइट्स की होनी चाहिए तो वो अवेयरनेस पीपल को अब हुई थी, वो जनरेट अंदर से होती थी। A negative atmosphere against the government was created. There was a strong feeling of opposition against injustice. यानी कि अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक नेगेटिव एटमोस्फियर जो है तो वो क्रिएट हुआ था और साथ में उनके खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जो फीलिंग होनी चाहिए थी तो वो भी अब खड़ी हुई थी। There was a political awareness among all the classes of India. The faith in independence became stronger. The fear of lathi, punishment and imprisonment was removed. कि इंडियन पीपल के अंदर जो लाठी पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट की जो एक फियर थी तो वो अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी। The youth and women to come forward to serve their nation and Congress became an organization of the people. यानी कि जो यूथ थे जो वीमेन थे तो वो भी अब आगे आए थे और कांग्रेस का वो भी साथ दे रहे थे ताकि जो ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी इंडिया से निकाला जाए। Schools giving national education began. Hindi started getting more importance than English. The movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to the people and villages. यानी कि जो मूवमेंट सिटीज और टाउन्स में जो लिमिट हो गया था यानी कि वो सिर्फ वहाँ पे ही मर्यादित हो गया था तो वो भी अब धीरे धीरे विलेजेस में भी आते थे। जो मूवमेंट अब इंटेलेक्चुअल पर्सन यानी कि जो पढ़े लिखे लोगों के लिए थी ये सिर्फ मूवमेंट थी तो वो अब जो विलेजर्स थे यानी कि जो विलेज पीपल थे तो उनके लिए भी ये जो मूवमेंट है तो वो मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट बन गई थी। तो ये उनके एक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक इम्पोर्टेंस है। Swarajya Party, with the purpose of retaining the national awareness among people, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed the Swarajya Party after the withdrawal of the non-cooperation movement. So friend, after the withdrawal of the non-cooperation movement, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru had formed Swarajya Party to bring national awareness among the Indian people. Their purpose was to enter the Legislative Assembly and oppose to unfair policies of the government. The leaders of the Swarajya Party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor prohibition, etc. So friend, this party was working with the purpose of to enter in the legislative assembly and to oppose the unfair policies of the government. And the leaders of this party were had accepted the principles of the Gandhiji as like abolish the untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor prohibition, etc. Swarajya Party contested the election of the legislatures held in November 1923 and the candidates of the Swarajya Party
were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got clear majority. यानी कि जो नवंबर 1923 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी स्वराज्य पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी जो स्वराज्य पार्टी है तो स्वराज्य पार्टी के जो लीडर्स थे तो उनको सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी उनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। तो एक तरह से ये धीरे धीरे अब जो लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर में वो स्वराज्य पार्टी के लीडर्स एंटर होते थे। It did not get majority in Bengal but emerged as a strong party कि जो बंगाल था तो वहाँ पे उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी मगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के फॉर्म में वो उभर के बाहर आई थी जिसको अब पीपल भी जानने लगे थे। Motilal Nehru was elected in the central legislature as the party leader and Chittaranjan Das was elected in the Bengal province। तो मोतीलाल नेहरू जो थे तो उनको सेंट्रल लेजिस्लेचर में मेजोरिटी मिली थी, इलेक्ट हुए थे और पार्टी के लीडर के फॉर्म में वो उभर के बाहर आए थे और साथ में जो चित्तरंजन दास थे तो वो बंगाल प्रोविंस में इलेक्ट हुए थे। Next, Swaraj Party disapproved the government budgets and proposals and resent the unjust policies of the government। कि स्वराज्य पार्टी जो थी तो वो गवर्नमेंट के जो बजट्स थे उनके जो प्रपोजल्स थे तो वो उनको वापस भेजते थे कि जो अनजस्ट पॉलिसीज के साथ आते थे। इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल और वो गवर्नमेंट को ये भी याद दिलाते थे कि जो इंडियन पीपल की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करके ही जो भी रूल्स और रेगुलेशन से पॉलिसी थे तो वो बनाए। Due to the working of the Swaraj Party only, government had to appoint the Simon Commission 2 years earlier। यानी कि स्वराज्य पार्टी अब जो थी तो वो एक्टिवली काम वहाँ पे करती थी, इसके कारण गवर्नमेंट को अब उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा लगा और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो साइमन कमीशन जो था तो वो 2 साल पहले ही उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो एक तरह से ये स्वराज्य पार्टी जो है तो उनकी एक एक्टिवनेस यहाँ पे दिखाती है इंडियन पीपल के लिए जिसके कारण इंडियन पीपल का जो सपोर्ट है तो वो उनको ज़्यादा मिलता था। The Swaraj Party functioned in a disciplined manner and established high parliamentary practices। It proved to the British government that Indians can rule constitutionally and democratically। यानी कि स्वराज्य पार्टी जो भी काम कर रही थी तो वो डिसिप्लिन मैनर के साथ काम कर रही थी और जो पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिसेस है तो उसको भी अच्छी तरह से वो एस्टेब्लिश करती थी और उन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रूव करके दिखाया था इंडियन लीडर्स ने और स्वराज्य पार्टी के लीडर्स ने कि इंडियंस जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली वो अपने कंट्री में वो रूल कर सकते हैं। ऐसा इस स्वराज्य पार्टी और उनके लीडर्स ने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रूव करके दिखाया था। The educated class of India was attracted to the Swaraj Party। National awareness re-emerged in the people कि जो भी एजुकेटेड क्लास थे इंडिया के तो वो स्वराज्य पार्टी की ओर वो अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि उनका जो काम था वो काम कंट्री के हर एक लोगों को पसंद आया था और एक नेशनल अवेयरनेस जो थी लोगों के अंदर तो वो भी उन्होंने एमर्ज करवाई थी, वो भी उन्होंने एक इनकलकेट की थी जिसके कारण जो पीपल थे सिविलियंस थे तो वो स्वराज्य पार्टी को वो अडोप्ट करे। The party played a crucial role in bringing the achievement of independence very near। All this indicates the importance of the party कि अब ये जो पार्टी थी तो पार्टी की जो रोल था वो क्रुशियल रोल था कि इंडिपेंडेंस जो जल्दी मिलने वाली थी, इंडिपेंडेंस को जल्दी वो हम अचीव करने वाले थे तो उनके अंदर पार्टी का जो रोल जो था तो वो बहुत ही एक एक्टिवली रोल था और ये इंडिकेट करता है कि ये पार्टी के इम्पोर्टेंस क्या है। With the death of Chittaranjan Das in June 1925, the Swaraj Party became weak। मगर चित्तरंजन दास की जो डेथ जून 1925 में हुई थी उसके साथ ही ये स्वराज्य पार्टी जो है तो अब धीरे धीरे वीक होने लगी। यानी कि उनके जो मेन लीडर थे तो मेन लीडर की यहाँ पे डेथ हुई और उसके कारण जो पार्टी जो है तो पार्टी वीक होने लगी। Some members began supporting the government while others established a new party named the National Party।
कि उनके ही कुछ मेंबर्स जो थे तो वो मेंबर्स अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे थे, जबकि दूसरे कुछ मेंबर्स थे तो उन्होंने एक दूसरी नेशनल पार्टी नई बना के एस्टेब्लिश की थी। यानी कि एक तरह से उनमें भी एक ग्रुप बन गए थे। Thus, the prestige of the Swarajya Party reduced. In the 1926 election, all its members lost terribly except in Madras province. यानी कि एक तरह से यहाँ पे स्वराज्य पार्टी की जो प्रेस्टीज थी, इनकी जो रेपुटेशन थी, वो धीरे धीरे अब रिड्यूस होने लगी थी। और जब 1926 में इलेक्शन हुआ, तब मद्रास प्रोविंस को छोड़ के बाकी सब प्रोविंस में ये स्वराज्य पार्टी के लीडर्स की हार हो गई थी। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली कि उस वक्त जो बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे तो वो भी उन्होंने भी ये पार्टी को क्रिटिसाइज किया था। सो फ्रेंड, वी हैव फिनिश्ड दिस यूनिट हियर। थैंक यू सो मच।